इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR और एम्स ने मिलकर एक स्टडी की है जिसके आधार पर दावा किया गया है कि देश में हो रही अचानक मौतों की वजह कोरोना वैक्सीन नहीं है। देश में 40 साल से उम्र के लोगों में हार्ट अटैक के मामले बढ़े हैं। खासकर कोरोना महामारी के बाद इनमें खासी बढ़ोतरी हुई है। हाल ही में कांटा लगा फेम शेफाली जरीवाला की मृत्यु का कारण भी कार्डियक अरेस्ट ही बताया गया। शेफाली के अलावा ऐसे कई सितारे हैं जिन्होंने कार्डियक अरेस्ट की वजह से जल्द ही दुनिया को अलविदा कह दिया। इनमें देश के पसंदीदा सिंगर के का नाम भी शुमार है, जिन्हें स्टेज पर परफॉर्म करते वक्त ही कार्डियक अरेस्ट हो गया था। इस लिस्ट में साउथ के सुपरस्टार पुनीत राजकुमार, फिल्म मेकर राज कौशल, कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव और बिग बेस्ट फेम एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला का नाम भी शामिल है। 2022 की एक रिपोर्ट के अनुसार हार्ट फेलियर के 32,457 केसेस दर्ज हुए थे। इनके अलावा आप सोच भी नहीं सकते होंगे ऐसे कितने ही केसेस होंगे जिनकी गिनती भी नहीं हुई होगी, जो अस्पतालों तक भी नहीं पहुंच पाए होंगे। देश में बढ़ते हार्ट फेलियर रेट्स के बाद ये अटकलें लगने लगी कि हो ना हो ये कोविड वैक्सीन का ही दुष्प्रभाव है जिसके कारण से ये हो रहा है। लेकिन अब इन सभी अटकलों पर ICMR ने ये बताकर लगाम लगा दिया है कि कोरोना वैक्सीन और युवाओं में दिल का दौरा पड़ने में कोई संबंध नहीं है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी इस बात की पुष्टि की है कि कोरोना वैक्सीन और युवाओं में दिल का दौरा पड़ने में कोई संबंध नहीं है। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा शेयर्ड रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में कई एजेंसियों के माध्यम से अचानक होने वाली अनएक्सप्लेन्ड डेथ्स के मामले की जांच की गई है। इन अध्ययनों से निर्णायक रूप से स्थापित किया है कि कोविड-19 टीकाकरण और देश में अचानक होने वाली मौतों के बीच कोई सीधा संबंध नहीं है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR और नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल NCDC द्वारा किए गए अध्ययनों से पुष्टि होती है कि भारत में कोविड-19 के टीके सुरक्षित और प्रभावी हैं, जिनमें गंभीर दुष्प्रभावों के बहुत कम मामले सामने आए हैं। अचानक होने वाली हृदय संबंधी मौतें कई तरह के कारणों से हो सकती हैं, जिनमें जेनेटिक्स, लाइफस्टाइल, पहले से मौजूद बीमारियां और कोविड के बाद की कॉम्प्लिकेशंस शामिल हैं। ICMR और NCDC मिलकर अचानक होने वाली अनएक्सप्लेन्ड डेथ्स के पीछे कई कारणों को समझने के लिए काम कर रहे हैं, खासकर 18 से 45 वर्ष की आयु के युवाओं में। इसका पता लगाने के लिए अलग अलग रिसर्च अप्रोचेस का यूज करके 2 कॉम्प्लीमेंट्री स्टडीज किए गए, एक पिछले डेटा पर आधारित और दूसरा वास्तविक समय की जांच से जुड़ा हुआ। पहले अध्ययन का टाइटल था भारत में 18 से 45 वर्ष की आयु के अडल्ट्स में अनएक्सप्लेन्ड डेथ्स के कारण। यह स्टडी मई से अगस्त 2023 तक 47 अस्पतालों में किया गया। इसमें ऐसे व्यक्तियों को देखा गया जो स्वस्थ प्रतीत होते थे, लेकिन अक्टूबर 2021 और मार्च 2023 के बीच अचानक चल बसे। फाइंडिंग्स ने निर्णायक रूप से दिखाया कि कोविड-19 टीकाकरण युवा वयस्कों में अचानक मृत्यु के रिस्क को नहीं बढ़ाता है। दूसरा अध्ययन, जिसका टाइटल है युवाओं में अचानक अनएक्सप्लेन्ड डेथ्स में रीजंस एस्टेब्लिश करना, यह स्टडी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स नई दिल्ली द्वारा फंडेड और ICMR के सहयोग से किया जा रहा है। यह एक संभावित अध्ययन है जिसका उद्देश्य युवा वयस्कों में अचानक मृत्यु के सामान्य कारणों का पता लगाना है। अध्ययन के आंकड़ों से शुरुआती विश्लेषण से पता चलता है कि दिल का दौरा इस आयु वर्ग में अचानक मौत का प्रमुख कारण बना हुआ है। महत्वपूर्ण बात यह है कि पिछले वर्षों की तुलना में कारणों के पैटर्न में कोई बड़ा बदलाव नहीं देखा गया है। अधिकांश अनएक्सप्लेन्ड डेथ्स मामलों में संभावित कारण के रूप में जेनेटिक्स म्यूटेशन की पहचान की गई है। हालांकि अध्ययन पूरा होने के बाद ही अंतिम परिणाम साझा किए जाएंगे। वैज्ञानिक विशेषज्ञों ने दोहराया है कि कोविड टीकाकरण को दुखद मौतों से जोड़ने वाले कथन और झूठे और भ्रामक हैं और वैज्ञानिक सहमति द्वारा समर्थित नहीं हैं। ये मात्र अटकलें हैं। अब इस रिपोर्ट के बाद नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की 2019 की एक रिपोर्ट पर भी नजर डालते हैं, जिसमें कहा गया है कि हार्ट अटैक की वजह से उस साल 28,005 मौतें रिकॉर्ड हुई थी। अब इस आंकड़े के बाद तो यह समझ आ रहा है कि हार्ट अटैक से मौत की केसेस कोविड से पहले भी कम नहीं थी। इस खबर में बस इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ। मैं रिचा, धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.